Good evening, my dear students. Today I am going to teach about geometry for class 9th. चलिए आज हम ज्योमेट्री में अब पहले वीडियो में आप लोगों ने ज्योमेट्री में देखा होगा कि एक क्लास मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को पढ़ा चुका हूं और कोशिश करना है कि सब लोग पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आप ज़्यादा समझेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल चलिए आपने देखा कि दो फिगर जब एक दूसरे को कॉन्साइड कर जा रहे हैं, यानी एक दूसरे को जब ढक ले रहे हैं, तब उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने एक स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर लिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी हमारा एक स्क्वायर है। एक दूसरा स्क्वायर हम लिए हैं पी क्यू आर एस। अब इन दोनों का साइड अगर हम 4 सेंटीमीटर लेते हैं, दोनों का साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो इसके टोटल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में यानी दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि इनके साइड इक्वल हो, यदि इनके साइड क्या हो, इक्वल हो। टू एंड मोर देन टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड, इफ दे हैव सेम साइड या इक्वल साइड। दोनों का साइड जब इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कि टू पॉलीगॉन आर कॉन्ग्रुएंट इफ, देखिए, तो दो पॉलीगॉन को कॉन्ग्रुएंट होने के क्या क्या कंडीशन होंगे। पॉलीगॉन जो है एक ज्योमेट्रिकल फिगर ही जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी होती है। जैसे कि आप देखेंगे एक ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन एक क्लोज फिगर है, ए क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट, यानी यह सिर्फ लाइन सेगमेंट से घिरा होता है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जो कि एक पॉलीगॉन है, और इसमें टोटल कितने लाइन सेगमेंट है, तो 4 लाइन सेगमेंट है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्या है, तो पॉलीगॉन है। तो दो पॉलीगॉन को कॉन्ग्रुएंट होने के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला कंडीशन है, चलिए फर्स्ट कंडीशन है, पहला कंडीशन इसका कहता है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। यानी पहला कंडीशन है, हाँ, दोनों फिगर में जो साइड्स की जो नंबर होंगी उन दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। थर्ड कंडीशन,
their corresponding angles are equal। फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, यानी इनमें जो भी फिगर बनेंगे, यानी यहाँ जो हम दो पॉलीगॉन लेंगे, दोनों पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड यानी साइड का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर अगला कह रहा है कंडीशन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एंड थर्ड कंडीशन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहाँ हम एक वर्ड यूज किए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देख रहे हैं। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के ठीक अपोजिट वाला साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के ठीक अपोजिट वाले एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब एग्जाम्पल से यहां समझेंगे। पहला, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहां ले रहे हैं, दो फिगर है, एक फिगर है हमारा ए बी सी, एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल हम लिए पी क्यू आर। सेकंड ट्रायंगल मेरा क्या है, पी क्यू आर। तो दोनों ट्रायंगल में तो पहला कंडीशन, तो ये ट्रायंगल जो कि एक पॉलीगॉन है, तो कह रहा था दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके क्या क्या कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो यहां भी देख रहे हैं कि फर्स्ट पॉलीगॉन में 3 साइड हैं और सेकंड पॉलीगॉन में भी 3 साइड हैं, यानी दोनों में साइड का जो नंबर है वो इक्वल है। 3 साइड इसमें भी है और 3 साइड इसमें भी है। ट्रायंगल ए बी सी में भी 3 साइड और पी क्यू आर में भी 3 साइड। नेक्स्ट है हमारा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं कि एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है पी, और एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है क्यू, और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो एंगल आर है। तो एंगल आर, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, पी, एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल क्यू, और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो एंगल आर है। तो कह रहा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी इसका एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है कौन, पी, तो एंगल ए जो है पी के इक्वल होना चाहिए। एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होने चाहिए। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, आर, तो एंगल सी के इक्वल कौन होना चाहिए, तो आर। तो हमने बताया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अपोजिट एंगल क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगे। तो यहां देख रहे हैं एंगल ए के अपोजिट, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है, बीसी, एंगल ए के अपोजिट साइड बीसी। तो एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल पी, तो एंगल पी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एंगल पी के अपोजिट साइड क्या होंगे, तो क्यू आर। इसका मतलब है कि बीसी जो है क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, बीसी इक्वल टू क्यू आर, बीसी इक्वल टू क्यू आर, बीसी इक्वल टू क्यू आर। नेक्स्ट, एंगल बी के अपोजिट साइड कौन है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड है एसी, कौन है, एसी। तो एंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो एंगल क्यू, और एंगल क्यू के अपोजिट साइड है पी आर। इसका मतलब है कि ए सी इक्वल टू पी आर होना चाहिए, ए सी इक्वल टू पी आर। लास्ट एंगल है सी, और सी का अपोजिट साइड कौन है, तो ए बी, तो सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, आर, तो इसके अपोजिट कौन होंगे, पी क्यू। इसका मतलब है कि ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, यानी साइड ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, पी क्यू के। तब यहां हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल में ए बी सी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड है। सेकंड एक फिगर है पी क्यू आर जिसमें भी 3 साइड है, यानी पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो साइड ए बी के कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, क्या ए बी इक्वल टू है पी क्यू, तो हाँ है। बी सी के इक्वल कौन होंगे, क्यू आर,
तो BC के इक्वल QR है, तो हाँ है। AC के इक्वल कौन होंगे, तो PR। क्या AC के इक्वल PR है, तो हाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। PQR। अब यहाँ देखिए ए के कोरस्पॉन्डिंग जो है, ए के कोरस्पॉन्डिंग है कौन, P। ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, P है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर ऑर्डर के अनुसार भी लिखेंगे। यहाँ पहले हम ए यूज किए तो यहाँ भी ए यूज किए। फिर P के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, B के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, Q। तो यहाँ B के कोरस्पॉन्डिंग कौन होंगे, Q। C के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, R। तो एंगल C के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, तो R। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR, तो नहीं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, यानी यह करस्पॉन्डिंग यह जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। हाँ, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखिए ऑर्डर में हमको लिखना है, यहाँ B, तो B के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, Q। तो पहले हम यहाँ यूज करेंगे Q। ए के इक्वल कौन है, P। तो P यूज करेंगे। फिर C के इक्वल कौन है, तो R। तो यहाँ R यूज करेंगे। यानी ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल QPR के, ट्रायंगल QPR के। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे सपोज यहां पर हम ले लेते हैं एक, चलिए सब यहाँ पर अब हम इसका नाम देते हैं ABC और D, और ये हमारा स्क्वायर है। जिसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल। PQRS। चलिए ये है हमारा रोम्बस, जिनके चारों साइड भी क्या होंगे, इक्वल हो। चलिए इस साइड का हम वैल्यू ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो टोटल साइड 6 सेंटीमीटर। यहाँ भी हम इसको ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन था नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें टोटल 4 साइड हैं। कितने साइड हैं, 4 साइड हैं। यहाँ कितने साइड हैं, तो 4 साइड हैं। क्या पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हाँ पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। नेक्स्ट है कि देयर corresponding साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए बी, क्या ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, तो हाँ ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं। बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो हाँ बी सी जो है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, दोनों 6 सेंटीमीटर के हैं। अगला है सी डी इक्वल टू, क्या आर एस के इक्वल है, तो हाँ ये भी इक्वल है आर एस के, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए डी, क्या ए डी इक्वल है एस पी के, तो हाँ इक्वल है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर सेकंड सेकंड रूल था कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो देख रहे हैं कि यहाँ टोटल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो गए। अब यहाँ एंगल देख रहे हैं, तो एंगल ए, क्या एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, तो ये देखिए 90 डिग्री नहीं है, लेकिन यहाँ ये 90 डिग्री है, यानी एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, और एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल एस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे किसके,
तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। रीजन, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। या ए बी सी एंड डी, ये है हमारा रेक्टेंगल। क्या है? रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस, ये भी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलिए, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और इसका ब्रेथ हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। यहाँ भी है आपका 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन, इनके साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो क्या इसमें 4 साइड है? उसमें भी 4 साइड है। नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तो इसमें भी 4 साइड, इसमें भी 4 साइड। पहला कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तो ए बी इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू। रीजन, दोनों 6 सेंटीमीटर है। क्या बी सी जो है आर क्यू के इक्वल है? तो बी सी इक्वल टू आर क्यू। रीजन, 4 सेंटीमीटर दोनों है। सी डी इज इक्वल टू, तो सी डी इज इक्वल टू एस आर, 6 सेंटीमीटर। ए डी इज इक्वल टू, तो ए डी इज इक्वल टू पी एस, 4 सेंटीमीटर। एंगल, टोटल एंगल ही 90 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। रीजन, बोथ आर 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, 90 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस, 90 डिग्री। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पी क्यू आर आर एस, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। चलिए, अब हम जानते हैं दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के क्या क्या कंडीशन है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, तो फर्स्ट कंडीशन, जैसे ही हम यहाँ पर ट्रायंगल लिखें, तो ट्रायंगल में टोटल कितने साइड होंगे? तो ट्रायंगल में 3 ही साइड होंगे, 3 साइड होंगे। यानी पहला कंडीशन तो ऐसी फुलफिल है कि नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो सेकंड है कि दियर corresponding their corresponding angles are equal। सेकंड, चलिए
Their corresponding angles are equal. Their corresponding sides are equal. तो corresponding angles और corresponding side ये हम क्या बताएं? Opposite sides of corresponding angle. Opposite sides of corresponding angles. Corresponding sides. यानी अपोजिट साइड्स ऑफ corresponding angles is called corresponding sides. ठीक है, इसका अपोजिट, the opposite side, the opposite angles of corresponding side is called corresponding angles. यानी अपोजिट साइड, corresponding एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? corresponding sides. और corresponding साइड के अपोजिट एंगल को क्या बोलेंगे? तो corresponding एंगल. चलिए समझते हैं हम फिगर से यहाँ. देखिए हमने यहाँ एक फिगर लिया, यहाँ भी हमने एक फिगर लिया. ये ट्रायंगल हो गया हमारा ए बी सी. सेकेंड एक ट्रायंगल हम लिए पी क्यू आर, पी क्यू आर. तो एंगल ए है आपका 50 डिग्री, एंगल पी हो गया 50 डिग्री, एंगल बी है आपका 70 डिग्री, एंगल क्यू है हमारे 70 डिग्री, एंगल सी 60 डिग्री, यहाँ भी एंगल सी आर 60 डिग्री. ओहो. ए बी सी, पी क्यू और आर. चलिए एंगल पी का ए का वैल्यू क्या है? 50 डिग्री. एंगल पी का वैल्यू क्या है? 50 डिग्री. एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल सी 70 डिग्री, एंगल आर 70 डिग्री. मान लेते हैं सपोज कि ये लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपका 3 सेंटीमीटर. चलिए यहाँ भी हम ले रहे हैं
ये लेंथ है आपका 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है आपका 3 सेंटीमीटर, और ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर। 4। चलिए, तो पहला कंडीशन था देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? तो एंगल ए के इक्वल है पी, 50 डिग्री दोनों। एंगल बी के इक्वल है एंगल क्यू, 60 डिग्री। एंगल सी के इक्वल है एंगल आर, 70 डिग्री। चलिए, अब हम देखते हैं तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन है? बी सी। तो एंगल ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी, अब पी के अपोजिट साइड क्यू आर। क्या यह दोनों इक्वल हैं? तो हाँ, इक्वल हैं। तब बी सी इक्वल टू क्यू आर। दोनों साइड हमारे 2 सेंटीमीटर के लेंथ के। चलिए, बी के अपोजिट साइड ए सी, तो बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, तो क्यू के अपोजिट साइड पी क्यू। क्या दोनों सेम है? तो हाँ, सेम है। तो ए सी इक्वल टू पी आर। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। एंगल सी के अपोजिट साइड कौन है? ए बी। और सी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर, तो आर के अपोजिट साइड पी क्यू। क्या दोनों सेम है? दोनों का लेंथ सेम है? तो हाँ, इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो पहला कंडीशन था दियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दियर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या दोनों सेम हो गए? दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? पी। तो पहले हम यहाँ ए यूज किए तो ट्रायंगल पी। फिर बी के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू, तो क्यू। सी के कोरस्पॉन्डिंग आर, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर? नहीं लिख सकते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बी के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू, क्यू। फिर ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन है? पी। फिर सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है? सी के कोरस्पॉन्डिंग आर। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। चलिए, अब हम एक नेक्स्ट बात जानते हैं कि सपोज कि इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। सपोज हमें ये गिवन हो कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हमें लिखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इनके क्या होंगे और कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो हम यहाँ देख रहे हैं एंगल ए, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे? पी, यानी एंगल ए, देन एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होंगे। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी एंगल आर के इक्वल होंगे, एंगल आर के। साइड कौन कौन इक्वल होंगे? तो साइड ए बी, देखिए स्टार्टिंग के 2 लेटर हम यूज कर रहे हैं, तो यहां भी स्टार्टिंग के 2 लेटर यूज करेंगे। तो साइड ए बी इक्वल टू पी क्यू। यहाँ बी सी लास्ट के 2 लेटर, तो यहाँ भी बी सी। क्यू आर, बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन होंगे? क्यू आर। तब बी सी इक्वल टू क्यू आर। और यहाँ देखिए फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर कौन हो जाएंगे? पी आर। तो ए सी इक्वल टू पी आर। और ये सारा कैसे इक्वल होंगे? तो सी पी सी टी, सी पी सी टी। सिप्लिसिटी का मतलब सी पी सी,
corresponding part of congruent triangle. हाँ, सिपिसिटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी ये टोटल जो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होंगे, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होंगे, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होंगे, ए बी पी क्यू के इक्वल होंगे, साइड बी सी क्यू आर के इक्वल होंगे, और साइड ए सी पी आर के इक्वल होंगे। और ये टोटल जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। सपोज अब यहां पर हम एक ट्रायंगल यूज कर रहे हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इसके कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे? इफ ट्रायंगल ए पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ के, तो यहां कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इनके क्या होंगे? तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे एंगल पी जो है किसके इक्वल होंगे? तो एंगल डी के। एंगल पी एंगल डी के इक्वल, एंगल क्यू एंगल ई के इक्वल, एंगल क्यू किसके इक्वल होंगे? तो एंगल ई के। एंगल आर किसके इक्वल होंगे? तो एंगल एफ के। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल एफ। साइड कौन कौन इक्वल होंगे? तो साइड पी क्यू इक्वल टू डी ई, तो साइड पी क्यू इज इक्वल टू डी ई। और साइड क्यू आर इज इक्वल टू, तो साइड क्यू आर किसके इक्वल होंगे? तो ई एफ के इक्वल होंगे। साइड पी आर किसके इक्वल होंगे? तो साइड डी एफ के इक्वल होंगे। तो साइड पी आर इक्वल टू साइड डी एफ के। और ये सब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी यह जो है टोटल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पर देखें कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के टोटल यहाँ 6 कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनसे कम कंडीशन को फॉलो करते हुए भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो हाँ होंगे, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्राइटेरिया फॉर ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, साइड एंगल साइड। कौन कौन होंगे क्राइटेरिया इसके? क्या क्या होते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो पहला क्राइटेरिया होता है इसका साइड एंगल साइड, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड क्या होंगे? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और फिफ्थ है हमारा आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। चलिए, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेनस और एस फॉर साइड। आर फॉर राइट, एच फॉर हाइपोटेनस और एस फॉर साइड। ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के लिए कोई भी दो ट्रायंगल के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो हम कहेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, तब हम कहेंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है।
फिर कहता है दो एंगल और कोई एनी वन साइड, तब हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट है तीनों साइड इक्वल, तब हम कहेंगे दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल, तब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये है कि दो राइट एंगल में हाइपोटेनस और कोई एक अदर साइड इक्वल हो, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। चलिए, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही। और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज में, और कोशिश करना है कि आप वीडियो, ये सेकंड वीडियो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, अगर फर्स्ट वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखें, और इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।